है ना, इसका अध्ययन करना है। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 20 से लेके 19, 20, 21, 22, 23 जो श्लोक लिए थे। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोगों ने क्या उस पर डिस्कशन किया था। तो 19वें श्लोक में हम लोगों को क्या भगवान बता रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। फिर 20वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया था हमको कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव स्वभाव क्या होते हैं, तीन स्वभाव कौन से, तीन गुणों के हिसाब से, सतो रजो तमो गुण के हिसाब से पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मतलब जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा करता है, पूजा करता है। रजोगुण व्यक्ति ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं की, है ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और तमोगुण के जो लोग होते हैं वो शंकर जी और बाकी अन्य देवी देवताओं की, है ना, पूजा करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था 21वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। जैसे कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान कह रहे हैं अगर कोई किसी अन्य देवी देवता की पूजा करता है तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, है ना, मैं उसकी पूजा में कोई व्यवधान भी नहीं डालता कि क्यों तुम किसी अन्य की पूजा कर रहे हो तुम, है ना, बल्कि मैं उसकी मदद करता हूँ, उसकी हेल्प करता हूँ ताकि कम से कम वो आस्तिक तो बना रहे, नास्तिक ना हो, है ना। क्योंकि कहते हैं मेरी इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, शरण में जा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, शंकर जी की सेवा कर सकता है ना। किसी को नौकरी अच्छी चाहिए या रोग है कोई, तो सूर्य देव की पूजा कर सकता है। किसी को धन की इच्छा है तो लक्ष्मी जी के पास जाए, कुबेर की पूजा करे। तो किसी भी तरह से आदमी, व्यक्ति जो है किसी अन्य देवी देवता की पूजा कर सकता है। क्यों उसको मना नहीं करते भगवान? क्योंकि भगवान कहते हैं जो सारे देवता हैं वो मेरे ही विराट शरीर के अंग हैं। वो देवता कोई भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान आपके हृदय में बैठे हैं तो वो देख रहे हैं कि आप क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हो, तो आपकी इच्छा को वो पूरा करते हैं, है ना। वो उसको किसी भी तरह से रोकते नहीं है। फिर 22वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे थे कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता जो विशेष पूजा आप कर रहे हो, जिसका यत्न कर रहे हो, और अपनी इच्छा की, आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है सारे जो लाभ या सारे जो वरदान जो देवता दे रहे हैं, भगवान कह रहे हो मेरे द्वारा प्रदत्त है। मतलब मैं अगर शक्ति ना दूं किसी देवता को तो वो आपको कोई भी वर नहीं दे सकता, है ना। मेरी ही शक्ति से वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने हम लोगों को क्या बताया था कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूजा करता है और भौतिक भोग की कामना करता है तो ये परस्पर विरोधी इच्छा होती है। क्योंकि परमेश्वर की जो भक्ति है वो भगवान की जो भक्ति हम लोग करते हैं, तो देवताओं की पूजा एक स्तर पे नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा वो भौतिक कामना के लिए होती है। लेकिन परमेश्वर भगवान कृष्ण की पूजा वो भक्ति के लिए हम लोग करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए। 23वें श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मंद बुद्धि अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनसे जो प्राप्त होने वाले फल होते हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु जो मेरा भक्त है, मेरी आराधना करता है, वो क्या होता है, नित्य धाम में आता है, मेरे मेरे परम धाम में आता है। तो आप जिस देवता की पूजा करोगे वो आपको उसी के लोक प्राप्त होगा। जैसे इंद्र की पूजा करोगे और किसी देवता की तो स्वर्ग लोक जाओगे, है ना। अगर शंकर जी की करोगे तो वहां उनके लोक जाओगे। अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले अलग अलग लोक में जाते हैं, है ना। लेकिन उनके पुण्य क्षीण हो गए तो क्या होगा, फिर से धरती पे आएंगे, फिर से उनको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसके बाद अब 24वें श्लोक से हम लोग देखते हैं आगे क्या भगवान बता रहे हैं। हरे 24वां कृष्ण श्लोक कौन प्रभु। पढ़ेगा? जी पढ़िए हरे माता जी। कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए माता जी। अव्यक्तम। अब हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्तं जी व्यक्तिमापत्रं मन्मन्ते माम बुद्धिया
परम भाव मजानंतो माभ्यम हनुततमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि वे भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकट को नहीं जान पाते। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे। स्तोत्र रत्न 11। कामशील रूप चरित परम परम प्रकृष्ट सत्वेन सात्विक कत्या प्रबलश्च शास्त्र प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतश्च नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बुद्धि बोधुम। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों का जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुण में के बस में है, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन में भगवान को नहीं समझा जा सकता है। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत में रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अद्भुतया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है कि वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अद्भुत प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक नहीं आती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं या कि राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में 9.11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान पुरुष मानते हैं। तत्व तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10.14-29 में हुई है। अर्थात अथापिते देव पदाम्बुज जध्य प्रसाद लेशा नुग्रहित तभी जानाति तत्तम भगवन महिमो न चान एको अपि चिरम विचिन्नुवन। हे प्रभु, यदि कोई आपको चरण कमलों के रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या अनेक रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है,
तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। वे परम सत्य को नहीं जानते हैं। 20वें श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि कामय इस तय ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जो लोग काम इच्छाओं के अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ये स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है कि देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी ये मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वे पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंद एवं अभ्यासात अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे आज अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तत्वों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते हैं कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए इसमें बिल्कुल ये भगवान ने क्लियर बताया कि जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने ये कृष्ण का स्वरूप धारण किया। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप के अविनाशी और उच्चतर स्वरूप को कभी नहीं समझ पाते। तो देखिए ये तो बहुत लंबा बहस का विषय है ना। मायावादी, निर्विशेषवादी है और जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जो लोग भगवान को मूर्ति रूप में नहीं मानते हैं, तो इस बात पे बहुत सालों से वाद विवाद चल रहा है कि वो लोग कहते हैं क्या भगवान क्या निराकार है, उनका कोई रूप नहीं होता, जबकि कुछ लोग जो है भगवान के भक्त उनको साक्षात स्वरूप मानते हैं। तो यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर के दोनों स्वरूप से सहमत हैं वो लोग भी कभी कभी क्या भ्रमित हो जाते हैं कि पहले कौन सा स्वरूप आया, कि कौन सा स्वरूप मूल परमेश्वर है, कि पहले निराकार थे फिर भगवान ने रूप लिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर भगवान दे रहे हैं कि परमेश्वर का साक्षात स्वरूप निराकार से प्रकट हुआ या उसका उल्टा। तो 4.5 में पहले इस बारे में डिस्कशन हो चुका है ना। तो इस श्लोक में भगवान इसको समाधान करते हुए बता रहे हैं, इसका समाधान कि ईश्वर अपने दिव्य स्वरूप में शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है और इसको अज्ञानी लोग उनके साकार स्वरूप की भव्यता और अविनाशता को नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो कोई निराकार ब्रह्म से थोड़ी ना प्रकट हुआ है, वो तो शुरू से आदि काल से है। तो उनके जो दिव्य शरीर के अंगूठे से निकलने वाला जो प्रकाश है वही निराकार ब्रह्म है। देखिए पद्म पुराण में पाताल खंड में 77.60 में इसका उल्लेख किया गया है। श्लोक है यन खेरु चिरम ब्रह्मादेयम ब्रह्मादिवे सुरे गुणात्रय मतीतम तम वृंदे वृंदावनेश्वरम। मतलब ईश्वर के व्यक्तित्व के, मतलब भगवान का जो स्वरूप है, इसके पैर के नाखून से निकलने वाला प्रकाश, इसी को ज्ञानी लोग जो होते हैं
वो ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। लेकिन इन दोनों रूपों में कोई भेद नहीं है, ना तो कोई श्रेष्ठ है ना ही कोई हीन है। तो भगवान का साकार रूप, उनका नाम, भगवान का रूप, उनका गुण, उनका लोक जो निवास स्थान है, लीलाएं हैं, उनके जो साथ वाले सहोदर, उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं। और निराकार ब्रह्म में समस्त दिव्य शक्तियां और ऊर्जाएं विद्यमान तो होती हैं, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं देती, तो वो गुप्त रूप में विद्यमान है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दोपहर में अचानक सूरज निकला और अचानक क्या हुआ, काले बादल आ गए। तो बच्चा कोई देख रहा है, वो सोचता क्या कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो गया चारों तरफ। तो क्या हुआ, बादलों ने क्या सूरज को खत्म कर दिया, क्या बादल सूरज खा गए? तो उसको ये समझ में नहीं आता कि सूरज का अस्तित्व बादलों के आने जाने पर निर्भर है। मतलब अगर जैसे कोई बड़ा है इस जगह, वो जानता है कि बादलों के पीछे सूर्य तो चमक रहा है, वो कहीं गया नहीं है, ना कहीं खत्म हुआ, ना डूबा। बादल केवल कुछ समय के लिए आए हैं, जैसे ही बादल जाएंगे तो सूर्य फिर से निकल आएगा। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो दिव्य शरीर वो ऐसे ही है। भगवान क्या अजन्मा है, शाश्वत है। जब वो धरती पे अवतार लेते हैं ना, तो कम बुद्धि वाले लोग क्या सोचते हैं कि वो तो एक साधारण इंसान की तरह गर्भ से पैदा हुआ है, भगवान ने जन्म लिया। वो कभी ये नहीं कहते कि भगवान प्रकट हुए, वो साधारण इंसान समझते हैं कि पहले नहीं थे, अब वो आ गए। तो वो सर्वोच्च सत्य को कभी नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि बादल जो है वो माया के रूप में है, और माया ने उनको पूरी तरह से उनकी बुद्धि को हर लिया है, वो अल्प बुद्धि वाले हो गए। तो जैसे कोई देश का राजा है, तो वो राजा लोग पहले पहले प्रथा क्या होती थी, वो अपनी प्रजा का दुख दर्द समझने के लिए क्या होता था, भिखारी का भेष बदल लेते थे और रात में कंबल ओढ़ के निकलते थे पूरे अपने देश में कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपनी आंखों से उसको देखूं। तो कोई आदमी अगर उसके बगल से निकलता था राजा के, तो उसको या तो भिखारी समझता था, या कोई गरीब समझ के उसको डांट देता था या भीख देने लगता था। वो नागरिक जो था, या जो लोग पब्लिक वहां की गांव की या राजा की प्रजा, वो उसको पहचान थोड़ी ना पा रहे कि ये राजा है, उसकी शक्ति के बारे में भी नहीं समझ पा रहे, तो वो तो उसको एक साधारण इंसान समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में मानव शरीर रूप में आए थे, मानव रूप रख के, तो धरती पे लीला कर रहे थे, तो क्या था, दुर्योधन क्या समझता था उनको? उनको समझता था मायावी, एक गाय चराने वाला गवरिया। वो ये बोलता था उनको, भगवान को। शिशुपाल उनकी मौसी का लड़का था, तो वो भी उनको छोटे समझ के और उनको उनसे लड़ा करता था हमेशा, तो उनको साधारण ग्वाला समझता था, या सोचता था एक छोटी सी द्वारका के राजा हैं। वो कभी नहीं समझ पाए कि ये जो भगवान है जो हमारे सामने खड़े हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालक है। तो इसी को भगवान यहाँ पे क्या बोले, अवध्या, मतलब जो व्यक्ति बुद्ध है, बुद्धिहीन है, वो मुझको कभी नहीं समझ पाते। तो इस परमेश्वर का रूप क्या है, भौतिक थोड़े ना होता है। जैसे हम लोग 5 तत्वों से बने, हाड़ मांस से बने, मज्जा है, हड्डियां हैं, जन्म लेंगे, एक दिन मर जाएंगे। लेकिन भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। उनकी लीलाओं को कोई साधारण मनुष्य कर सकता है क्या? जो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे कहो कि भगवान ने 6 महीने की उम्र में जो है पूतना को मार दिया था, 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तुम उठा सकते हो क्या? तुम एक 10 किलो की चट्टान उठा के दिखाओ, पर्वत तो बहुत दूर की बात है ना? तो भगवान कभी अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते हैं, वो सदैव दिव्य थे, दिव्य है और दिव्य रहेंगे, दिव्य रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। तो भगवान को केवल हम क्या साधारण इंसान अगर मान लेते हैं, तो हम क्या उनके आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। अगर हम उनको साधारण मानेंगे तो हमारे सामने वो साधारण बन के ही दिखाएंगे, फिर वो अपनी दिव्य रूप को कभी नहीं प्रकट करते। जैसा कि उन्होंने बुजुर्ग के सामने, उद्धव जी के सामने, गोपियों के सामने, वृंदावन वासियों के साथ में, है ना, इन लोगों के साथ में जो अपना दिव्य रूप प्रकट किया, वो और किसी के सामने थोड़े ना किया। भगवान इस श्लोक में क्या कर रहे हैं कि जो लोग कम समझदार हैं, तो वो क्या है, वो यही सोचते रहते हैं कि मैं निरंकार निराकार था, अब मैं एक अवतार लेके साधारण मनुष्य के रूप में खड़ा हूँ, वो मेरे सर्वोच्च स्वरूप को नहीं जानते, है ना? तो ये इस श्लोक का अर्थ है। अब आगे पढ़ेंगे 25वां। कौन पढ़ेगा? 25। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए।
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मां जमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। ये तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे, तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के सभा अध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने श्री कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आधार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपने अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशो कृष्ण में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमेघेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखं तत्तं पुरुषं पावृणु सत्ये धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद विजय के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्प ज्ञानी निर्शेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 ब्रह्मा द्वारा की गई ये स्तुति, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का यह या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं अपनी दिव्य योग माया शक्ति से ढका हुआ हूँ, इसलिए मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ। अतः ज्ञानहीन लोग यह नहीं जानते कि मैं जन्म रहित और अपरिवर्तनीय हूँ, है ना। तो इस अध्याय के पहले जो श्लोक पढ़े हम लोगों ने दो, 7.4 और 7.5, इसमें भगवान ने अपनी दो दिव्य शक्तियों का उल्लेख किया था। इससे पहले कौन कौन सी किया था? एक तो अष्टांग प्रकृति, अष्टांग प्रकृति में बताया था भगवान ने कि भौतिक ऊर्जा और जीव शक्ति, यानी भगवान की आत्मिक ऊर्जा जो होती है। अब यहाँ पे वो अपनी तीसरी सबसे शक्तिशाली शक्ति किसके बारे में बता रहे हैं? योग माया का भगवान जिक्र कर रहे हैं, योग माया के बारे में बता रहे हैं। तो विष्णु पुराण में क्या बताया गया कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र गक्य तथा परा अविद्या कर्म संगाया और तृतीया शक्ति रिश्ते। मतलब परमेश्वर भगवान के विष्णु की तीन शक्तियां मुख्य होती हैं। एक तो योग माया, दूसरा क्या जीवात्मा आत्मा है, और तीसरा माया, है ना। शक्तिमान की शक्तियां अग्निता यद्यपि बखान तीन महान माया जीव अरु परा त्रिशक्ति प्रदान। तो परम ऊर्जावान श्री कृष्ण की अनंत ऊर्जा है और इनमें से योग माया आत्मा और माया प्रमुख है। तो भगवान अपनी योग माया शक्ति के
द्वारा इस संसार में अवतरित होते हैं, है ना। और देखिए बलराम जी का जो हस्तांतरण किया था गर्भ से, है ना, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में किया था, तो योग माया के माध्यम से भगवान ने कराया था। और पृथ्वी पे जो दिव्य लीलाएं भगवान दिखाते हैं, या भगवान का जो दिव्य निवास है, उनका दिव्य प्रेम है, उसको प्रकट करते हैं। परंतु उनकी जो योग माया शक्ति है ना भगवान की, वो उनकी दिव्यता को हमसे छिपाए रखती है। उसका आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो यशोदा मैया ने उनसे मुंह खोलने के लिए बोला। तो जब भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाया, तो उसमें यशोदा मैया ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड। उस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, फिर उस पृथ्वी के अंदर गोकुल, और उस गोकुल में यशोदा मैया खड़ी है और कृष्ण भगवान खड़े हैं, और उनके मुंह के अंदर यशोदा मैया झांक रही हैं, और उनके भी अंदर उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो भ्रमित हो गई, उनको लगा कि ये क्या है। तब फिर योग माया ने फिर धीरे से भगवान की शक्ति को छुपा दिया, और भगवान ने यह एहसास नहीं होने दिया कि हम जो है परमात्मा है। इसीलिए हम भी जो है भगवान हमारे देखिए हृदय में विराजमान है, लेकिन हम आज तक उनको देख क्यों नहीं पाते, उनकी उपस्थिति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों? है ना, क्योंकि योग माया हमको उनसे दूर रखती है। तो भगवान अगर हमारे सामने भी आ जाए ना, तो हम उनको पहचान नहीं सकते। वो कब हमसे मिलके हमारे से बात करके कब चले भी जाए, आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम उनके अभी दर्शन के योग्य नहीं है। जब हम अपने आप को उस योग्य बना लेंगे, तब योग माया सामने से हट जाएगी और भगवान का दिव्य स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग इतने पतित हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप को योग माया हमसे छुपा के रखती है, और वो हमें सामने नहीं आने देती। चैतन्य महाप्रभु आए, भक्ति का प्रचार किया, चले गए, लेकिन कोई उनको पहचान नहीं पाया। जो उनके नित्य पार्षद थे, केवल वही समझ पाए कि ये साक्षात राधा कृष्ण के अवतार हैं, है ना। तो भगवान की कृपा से ही योग माया हमको दिव्य दर्शन प्रदान कर सकती है, जिससे हम भगवान को पहचान पाते हैं। रामायण में क्या बताया गया? चिदानंदमय देहा तुम्हारी, विगता विकरा जन अधिकारी। हे ईश्वर, हे भगवान, आपका स्वरूप क्या है? दिव्य है। केवल उन्हीं लोगों के जो जिनके हृदय शुद्ध हैं, वही आपकी कृपा से आपको जान सकते हैं। तो भगवान की तरह उनकी योग माया भी, ऊर्जा जो है वो भी निराकार है, और साकार रूप धारण करके आती है। किस रूप में आती है? सीता जी के रूप में, राधा रानी के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में, पार्वती जी के रूप में, दुर्गा, काली, ये सब जितने रूप है भगवान की योग माया के ही रूप है ना। तो देखिए वैदिक कल्चर में इन सभी रूपों को ब्रह्मांड की माता के रूप में पूजा जाता है। दया, करुणा, सौंदर्य, दिव्य कृपा, अकारण प्रेम, मातृत्व वाले गुण, हम सभी प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनकी दिव्य कृपा। जब दिव्य कृपा उनकी होती है, तो जैसे राधा रानी की कृपा हो जाए अपने ऊपर, तो हम लोग भगवान को देख सकते हैं। सीता जी कृपा करते हैं तो हम लोग भगवान राम को देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है, जब भगवान की दिव्य शक्तियां हमारे ऊपर कृपा करती हैं, तो हम भगवान को देख पाते हैं। इसी कारण वृंदावन के भक्त क्या राधे राधे श्याम मिला दे, है ना, अब राधा रानी को खुश करते हैं। हे राधा रानी, आपकी कृपा मुझे श्री कृष्ण से मिलवा देगी, है ना, या आपकी कृपा से मैं कृष्ण को देख पाऊंगा। तो वही योग माया योग्य आत्माओं को ईश्वर से छुपाती है, भगवान से छुपाती है, और जितनी उनकी शरणागत आत्माएं उन पर दिव्य कृपा बरसाती है, क्योंकि वो ईश्वर को जान सकते हैं। तो आत्माएं माया भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में होती हैं, तो वो क्या होता है, भगवान को नहीं समझ पाती, और भगवान सामने हो तो भी वो भगवान से या तो ईर्ष्या ले लेती हैं, वैर ले लेती हैं, या उस तरफ से मुंह मोड़ देती हैं। तो वो क्या होता है, भगवान की दिव्य कृपा से वंचित रह जाते हैं, और माया आपको अज्ञान में और जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देती है। तो जो लोग भगवान के शरण में आ गए, मायापति के शरण में आ गए, और वो योग माया की शरण में है, तभी वो माया से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कि जैसे एक हम किसी बड़े थिएटर में गए कोई नाटक देखने, या कोई मूवी देख रहे हैं, तो हमारी सीट के जस्ट पीछे एक वन वे मिरर लगा होता है, उसके अंदर बड़ा सा एसी रूम होता है। तो उस रूम की खासियत क्या होती है कि जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा होता है, वो बाहर हजारों लोगों को सामने स्क्रीन पे, स्टेज पे क्या हो रहा है सबको देख सकता है, लेकिन वो बाहर वाले लोग अगर उस तरफ देखेंगे शीशे की तरफ,
तो उनको सिर्फ अपना चेहरा दिखाई देगा। तो आप तो कभी समझ भी नहीं सकते कि शीशे के पीछे कौन बैठा है, जब तक आपको बताया ना जाए। तो वही चीज हमारे भगवान कृष्ण हमारे बीच में ये कांच जो लगा हुआ वही योग माया है। तो भगवान इस पर्दे, इस कांच के पीछे से सभी को देख रहे हैं, है ना, और हम लोगों को सबको देख रहे हैं, हमारे कर्म हमारी इच्छाएं सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोगों को बीच में दिख रहा है माया का चश्मा, माया का ग्लास दिख रहा है। तो हमको उसके पीछे परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे कोई जादूगर है, मंच पे आया, वो आपको अपनी जादू का इस्तेमाल करके दिखाता है, कभी हवा में कबूतर दिखा देगा, कभी किसी चीज को गायब कर देगा। तो सामने जो बैठी जनता है वो क्या उसकी उसको सब सच मान लेती है, वो सोचती है ये सब चीजें सच है, तो उसको क्या भ्रमित कर देती है वो, है ना। जो बुद्धि है, तो वो जादूगर का जो बेटा है वो उसको पीछे बैठ के सब देख रहा है कि ये कोई जादू नहीं है, मेरे पिताजी की एक कला है जो लोगों को दिखा रहे हैं, वो चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। तो भगवान से बड़ा जादूगर इस ब्रह्मांड का कोई हो सकता है क्या? ये पूरी प्रकृति क्या है, एक रंगमंच की तरह है। और भगवान की जो जादुई शक्ति है वही योग माया है। हम लोग क्या मूर्ख हैं जो संसार के जादू में खो जाते हैं। क्यों? हमको कोई चीज की इच्छा है, ये जब देखती माया कि भगवान की तरफ आ रहे हैं, तो वो कभी आपको पैसा दे देगी, कभी आपको संपत्ति दे देगी, कभी आपको यश दे देगी। तो वो आपको इस जादू के खेल में भटका के रखती है ताकि तुम भगवान के पीछे ना हो। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, वही इस पर्दे के पीछे जान पाते हैं कि भगवान क्या इस पर्दे के पीछे से पूरी लीला रच रहे हैं। तो भगवान किसी से नफरत करके चुपते नहीं है। भौतिक आंखें केवल हमारी भौतिक चीजें ही देख सकती हैं, ये शरीर है, मकान है, गाड़ी है, ये सब देख सकते हैं। लेकिन भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य नेत्र होने चाहिए। दिव्य तत्व को देखने के लिए दिव्य शक्ति होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? हमको भक्ति से आएगी, प्रेम से आएगी, हरिनाम के माध्यम से आएगी, भगवान की कथाओं से आएगी। तो भगवान कृष्ण साफ वो अजन्मा है। जैसे हमारे कर्मों के बंधन में बनकर वो हम लोगों की तरह जन्म नहीं लेते, जब उनकी इच्छा होगी तब वो प्रकट हो जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी वो चले जाएंगे अपने लोक में। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं राह चलते इंसान के सामने अपनी दिव्यता नहीं प्रकट करता, मैंने उसके अच्छा लिए वो योग माया का एक्चुअली एक पर्दा डाल रखा है ना। इसलिए इंसान मुझको एक साधारण मनुष्य समझता है और मेरे अजन्मा तथा अविनाशी रूप को नहीं पहचान पाता है। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये अब अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? 26वां कोई पढ़ेगा? 26 हरे ये कृष्ण जान भी जी सकते, पढ़ रही क्या ये माता जी? जान भी पढ़ रही। हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं। वेदाहं समति तानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान या भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। यदि सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं, चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है।
कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वह सूर्य के समान है, माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इस प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है। करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो, लेकिन तो कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भूतकाल में जो कुछ घटित हो चुका है, वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है और भविष्य काल में क्या होगा, ये सब मैं जानता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु कोई मुझे नहीं जानता। तो भगवान इसमें देखिए कृष्ण सिर्फ घोषणा क्या कर रहे हैं हम लोगों को, वो क्या घोषणा कर रहे हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, मतलब वो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल के बारे में, वर्तमान के काल के बारे में, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है ना, हमें क्या प्राप्त होगा, सब कुछ जानते हैं वो। लेकिन हम लोगों के, हम में से तो आध्यात्म जो जीवात्मा है, हम लोग कुछ घंटे पहले क्या खाया तो वही नहीं याद रहता, या बाद में क्या होना वो तो बहुत दूर की बात है, कल क्या हुआ था हमारे साथ यही नहीं याद होता हमको। तो क्योंकि भगवान क्या है, वो सर्वज्ञ है, वो ब्रह्मांड के प्रत्येक आत्मा के कर्म के बारे में, उनके शब्द के बारे में, उनके विचार के बारे में, है ना, कर्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं। जीवन काल से लेके अनंत जन्मों तक उनको याद है ना। तभी तो वो अर्जुन से कहते हैं कि ये गीता तो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, तुम भी थे, लेकिन बस तुमको याद नहीं, मुझको याद है। तो भगवान को प्रत्येक जीव का लेखा जोखा सब कुछ पता है, उनके लिए कुछ भी छुपा नहीं है। और हम क्या सोच रहे हैं, ऊपर से क्या व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो अंतर्यामी है ना, हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो सब जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या मांग रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या है। तो प्रत्येक जीवात्मा के संचित कर्मों का जो ये अनंत जन्मों का इतिहास भगवान को पता है, वो सब याद रखते हैं, क्योंकि कर्म के नियम के शासक तो वही है ना, कर्म के नियम तो उन्हीं के बनाए हुए हैं, और वही आत्मा को या हमारे संचित कर्मों के हिसाब से हमको न्याय प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब कुछ सर्व ज्ञान है, परंतु हम सीमित बुद्धि की वजह से सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, उनको, उनकी शक्ति को नहीं जान पाते हैं, उनकी असीम महिमा, उनका वैभव, भगवान की शक्तियां, उनके गुण, उनका विस्तार, ये सब हम लोग अपनी छोटी सी अल्प बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। उनकी कृपा जब होगी, जब वो जान चाहेंगे कि हम जाने उनके बारे में, तभी हम उनके बारे में जान सकते हैं। अपनी बुद्धि से तो हम कभी भगवान की महिमा को कभी समझ ही नहीं सकते। अगर आप भागवतम में भी पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, भगवान अपना जब विस्तार करते हैं तो उनके एक एक रोम से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। हम लोग एक ब्रह्मा जी को देखते हैं, एक इंद्र को देखते हैं, वो जो हमारे ब्रह्मांड के हैं, है ना। इस तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने सिर वाले ब्रह्मा, एक सिर वाले, चार मुख सिर वाले, 100 सिर वाले, 500 सिर वाले, 1000 सिर वाले, तो ये भगवान अपनी लीला के माध्यम से हमको दिखाते हैं कि तुम अपनी शक्ति का या अस्तित्व का एहसास करो कि तुम क्या हो। हम लोग इस ब्रह्मांड में क्या है, चींटी तो बहुत बड़ी चीज होती है हमारे सामने, हम लोगों का उससे भी कम अस्तित्व है भगवान के सामने, तो हम उनको कभी समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। जब भगवान खुद चाहे तभी हम उनको समझ सकते हैं। वेदों में क्या बताया गया है, यह सर्वज्ञ सर्व विद्या यस्य ज्ञान मयम तपा, है ना, ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, उनकी तपस्या और ज्ञान में निहित है। तो जब हम तप करते हैं बहुत सालों तक, कई वर्षों तक, उनकी कृपा होती, तब हम उनके बारे में थोड़ा सा जान पाते हैं। तो भगवान हमारी बौद्धिक तर्क शक्ति की सीमा से बिल्कुल परे हैं।
भगवान का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते, ताकि मन हमारा उनको समझ सकता है। तो रामायण में क्या बोला गया, राम अतक्यम बुद्धि मन बानी, माता हमारा अस सुनाही सयानी, है ना, रामायण में बोला। तो ये भगवान का विश्लेषण तर्कों द्वारा नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें शब्द मन और बुद्धि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। भगवान ही केवल स्वयं को जानते हैं, है ना। उनके जब हमको जनाना होगा अपने आप को, तभी हम जान पाएंगे। जब देखते हैं कि कोई योग्य आत्मा है, उनको लगता है कि ये मेरा भक्त है, योग्य आत्मा है, तो उस सौभाग्यशाली आत्मा पर वो अपनी कृपा करते हैं। जैसे एक चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो उन्होंने अपनी योग माया के माध्यम से अपने आप को एक भक्त के रूप में स्थापित किया। लेकिन अपने कुछ भक्तों को, जब उनके खास पार्षद थे, तो जब उन्होंने चाहा, तो उन्होंने अपना चतुर्भुज अवतार दिखाया उनको, छठभुज अवतार, 6 भुजाओं वाला, है ना। तो भगवान चाहे तो वो अपना रूप कभी भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। सबके सामने तो वो साधारण मनुष्य के रूप में रहते हैं। तो जब देखते हैं कि ये मेरा भक्त है और इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, तो हम अपनी दिव्य बुद्धि से भगवान को कभी देख नहीं सकते, ना जान सकते हैं। जब उनकी कृपा होगी तभी हम उनको जान पाएंगे। तो हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि वो माया का पर्दा हमारे सामने से हटा दे और हम उनको समझ पाए, भगवान को। फिर उसके बाद ही जब भगवान से हम रोज प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि आपकी माया मेरे ऊपर प्रभाव न डाल पाए और आपका दिव्य स्वरूप मैं समझ पाऊं, है ना। तो हरि नाम करेंगे, जब हम हरि कथा सुनेंगे, धीरे 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 जब माया देखती है कि नहीं ये भगवान का निकट है, संबंधी है, बहुत क्लोज है उनका, तो फिर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालना कम कर देती है। अब जैसे क्या है कि एक बहुत घना जंगल है ना, उसमें एक छोटी सी चींटी रास्ता देख रही है, ढूंढ रही है। तो चींटी को कितना दिखता है, उतना दिखेगा जितना उसके सामने है। उसको ये नहीं पता कि आगे जो इतनी लंबी घास है, उसके बाद इसके बाद मोड़ है, या हमको कहाँ मुड़ना है। तो भगवान ने उसको भी रास्ता ढूंढती है, तो उसको भी शक्ति दे रखी है कि वो विशेष शक्तियों के माध्यम से रास्ता ढूंढ लेती है। तो हमको कल्पना क्या करना है कि भूल भुलैया के ऊपर एक जैसे कैमरा लगा हो, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आगे कौन सा मोड़ है, कौन सा रास्ता है, ये हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। हमको ये नहीं पता कि हमारे जीवन में आगे कौन सी समस्या आने वाली है, या हमारे सामने या पूर्व जन्म में हमने कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से हमको जो है ये शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहा है या मानसिक कष्ट प्राप्त हो रहा है। तो हम ये सब कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना। क्यों, भगवान की एक भूमिका एक पिक्चर के डायरेक्टर की तरह है। डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट लिखता है, हम लोग क्या कलाकार हैं, शूटिंग चल रही है ना। हम लोग एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, हमको अपना अपना कैरेक्टर दिया गया है कि हमारा पात्र ये है, आपकी फैमिली है, आपकी ये पत्नी है, आपके ये बच्चे हैं, आपको ये डायलॉग दिए गए, आपको ये स्क्रिप्ट लिख के दी गई है। इंटरवल तक क्या होगा, इंटरवल के बाद क्या होगा, हम लोगों के लिए तो सब कुछ सस्पेंस है, जिसको स्टोरी नहीं पता या दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन डायरेक्टर को तो पता है ना। जो डायरेक्टर जिसने मूवी लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, उसके डायलॉग लिखे, उसके पात्र चयन किए, उसको अभिनय दिया, उसको तुमको एक्टिंग करने के लिए रोल दिया। तो हम लोग सब एक नाटक की है, भौतिक दुनिया का एक जगत जो है नाटक है। हम लोग सब अपने अपने कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, मुझे अपना काम बताया गया है कि आपको ये दायित्व दिया गया, आपको ये 2 बच्चे हैं, आपकी ये पत्नी है, ये आपके माता पिता हैं, ये आपको ये प्ले करना है ना। अब हमको क्या है, अपनी एक्टिंग पूरी तरह से करनी है। जब हमारा सीन खत्म हो जाएगा, हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। यही हम सबके साथ में, हम सब क्या है, एक पात्र है। और भगवान क्या है, इस पूरी नाटक के डायरेक्टर है, इस पूरे ब्रह्मांड के, इस भौतिक प्रकृति के जितने लोग हैं, सब एक प्ले चल रहा है, रंगमंच है पूरा। तो हमारे जीवन के अगले मोड़ पे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सिर्फ डायरेक्टर ही जानता है, हम लोग कभी नहीं जान सकते। तो भगवान क्या है, स्क्रिप्ट डायरेक्टर की तरह है। वो सब कुछ जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होगा, हमें क्या करना है आगे, या हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हम कुछ भी मांगे वो उस पर ध्यान नहीं देंगे। वो हमको देंगे क्या, हमें जीवन में वही प्रदान करेंगे जो हमें आगे आने वाले समय में हमारे लिए उचित या अनुचित होगा। अब हम उनके खिलाफ बगावत करके, विद्रोह करके, कुछ भी अपनी मनमानी करेंगे, तो हम परिणाम उसका अपने जीवन में खुद देखेंगे। तो एक बार भगवान अंतरात्मा के रूप में अंदर बैठ के हमको रोकते हैं, प्रयास करते हैं, सही सलाह देते हैं
कि तुम जो ये कर रहे गलत है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब आप उसको अनसुना कर दो, ना सुनो उसको, छोड़ दो उसको, अपनी मनमानी करो, तो क्या है वही। तो भगवान को हमें समझना होगा, भगवान क्या है, काल से परे, बियॉन्ड द टाइम है। तो भगवान समय के गुलाम नहीं है, बल्कि समय भगवान के अधीन रहता है, समय भगवान के हिसाब से चलता है। जो हमारे लिए जो भविष्य है, भगवान के लिए वो पहले से ही दृश्यमान है। भगवान को सब पता है कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वन साइडेड ज्ञान जो है उसकी भी एक सीमा होती है। साधारण मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पे भगवान को कभी जान नहीं सकता। हम केवल उनको तभी जान सकते हैं जब भगवान माया को आदेश दे कि तुम इसकी बुद्धि से अपना पर्दा हटा लो, तब हमको सब कुछ क्लियर दिखने लगता है ना। तो बिना माया के, भगवान की माया शक्ति जो है उसके प्रभाव से हटे बिना हम भगवान को कभी समझ ही नहीं सकते। वो चाहेंगे तो हम समझेंगे, वो चाहेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे उनको। तो भगवान इस श्लोक में क्या कर रहे हैं कि तुम जो केवल दिन देख रहे हो, आज का दिन देख रहे हो कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि पिछले जन्म में तुम क्या थे, हम क्या थे, हम लोगों की क्या स्थिति है, और आगे तुम्हारा क्या होने वाला, आज की तुम्हारी स्थिति क्या है, इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला, मैं सब जानता हूँ। तो वही इस श्लोक में भगवान ने बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं इस संसार के समस्त जीवों को जानता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा के बिना कोई मुझको नहीं जान पाता। ये इस श्लोक का रहस्य है। अब 27 से 3 श्लोक रह गए, फिर हम अगली बार कवर करेंगे बुधवार को, है ना। फिर 8वां श्लोक, 8वां चैप्टर चालू करेंगे। कोई प्रश्न हो किसी का तो ले सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को जो आज बताया गया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, समझ गया ना, कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं प्रभु जी, अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।